हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के स्टडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उनको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग से पहले एक मैसेज मैं देना चाहूँगी। मैंने पहले भी बताया है, ज्योमेट्री जो इंडिया का इन्वेंशन है, इंडिया ने दिया है वर्ल्ड को, और इंडिया के हर पार्ट में ज्योमेट्री है। हमारे हर कल्चर में, हमारे हर पार्ट में, डे टू डे लाइफ में ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। हमारे खाने के बर्तन में, पीने के पानी में, सब चीज़ में ज्योमेट्री है और बहुत साइंटिफिकली उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। एक चीज़ मैं बताती हूँ, शायद आप भी नोट कर पाएँ। पहले के टाइम में हम पानी लोटे में रखते थे, राइट? क्यों? कभी समझने की कोशिश की? आज एक्चुअली मॉडर्न हो गए हैं हम पानी लोटे में नहीं रखते हैं। लोटे में या हमारे यहाँ जो वो बर्तन होते थे, उनका बेस जो था वो राउंड होता था। मटके राउंड होते हैं। फ्लैट सरफेस स्टोरेज के लिए आता था, बट वो गोल बना, खाने पीने और लिक्विड चीज़ों के लिए गोल सरफेस की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? कभी सोचा? कटोरियाँ गोल होती थी पहले के। अगर नोटिस करेंगे कि पहले के ग्लास के पेंदे भी गोल बनाए जाते थे। इस गोल ज्योमेट्री का हमारे इंटेस्टाइन से बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि जब गोल सरफेस में जब वो लिक्विड होती थी तो उस लिक्विड की जो डेंसिटी है और वो लिक्विड जब हमारे बॉडी में जाती है तो वो एरिया को उसका शून्य होता था। और अभी जब हम वाइड सरफेस में रखते हैं तो उसका अलग होता है। इस साइंटिफिकली प्रूवन है। हम लोगों को आदत है कि हम अपनी चीज़ों को तो नोटिस करते नहीं, लेकिन अगर बाहर से किसी साइंटिस्ट ने उसको प्रूव करके बताया तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमें लगता है कि ये बाहर का इन्वेंशन है। नहीं बॉस, हमारा ही इन्वेंशन है। सदियों से ये हमारे यहाँ इन्वेंटेड है और हमारे डे टू डे लाइफ में इतनी गहराई में उतरा हुआ है कि हम उसको आउटडेटेड मानते हैं। हमें लोटे में पानी रखना कल्चर्ड नहीं लगता अब। एक ये पॉइंट। एक और चीज़ बताना चाहूँगी। सदियों से जब बच्चे हम बिस्तर से सो के उठते थे तो हमारे घरों में कहा जाता था कि सबसे पहले अपना बिस्तर बनाओ। क्यों? दोनों रीज़न बताऊँगी, एनर्जी पार्ट पर भी और साइंटिफिक पार्ट पर भी, जो आपके माइंड पे इम्पैक्ट करता है। ये भी बाहर के रिसर्च से आया है, तो शायद आप समझ सकें। बुक में है, एक रिसर्चर ने रिसर्च करके अपनी बुक में लिखी है और उसने भी इस चीज़ को इंडिया से ही उठाया था कि जब हम दिन की शुरुआत किसी अपने एक पर्टिकुलर काम के प्रॉपर वाइंडिंग के साथ करते हैं तो हमारा माइंड इस चीज़ की एक्सरसाइज करता है कि हमें अपने वर्क को मैक्सिमम कंप्लीशन की तरफ ले जाना है। दिस इज द साइकोलॉजिकली इम्पैक्टिंग इन योर माइंड। ओके, एनर्जेटिकली चलते हैं वो। अगर आपको चेक करना है, चेक कर सकते हैं। जिसके घर में जागृत रुद्राक्ष है, ठीक, अपना रुद्राक्ष उठाइए और एक मेस बेड पे जाइए और मेस बेड पर उस रुद्राक्ष को रखिए। आप ये देखेंगे कि वो रुद्राक्ष जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लग रहा है। जब आप बिल्कुल अच्छे से करीने से किसी बेड को सजाएं और वहाँ पे उस रुद्राक्ष को ले जाएं, आप देखेंगे कि वो रुद्राक्ष क्लॉकवाइज मूव करने लग रहा है। ये आपको बताता है कि जब चीज़ें मैस होती हैं, आपके घर में चीज़ें स्कैटर्ड होती हैं, बिखरी होती हैं, वहाँ नेगेटिव एनर्जी का संग्रह हो जाता है। लेकिन जब आप वहाँ उसी चीज़ को सफाई करते हैं, करीने से रखते हैं, तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करके उसको चार्ज करती है। आपको लगता है कि बेड है, यहाँ तो रोज़ सोना है। नो, एवरीथिंग इन योर लाइफ हैज़ सम मीनिंग। और आप पूरी की पूरी एक एनर्जी फील्ड में जी रहे हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ, कभी आपने नोटिस भी नहीं किया होगा और करने की जहमत भी नहीं उठाई होगी, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ में इतनी इन डेप्थ घुस चुकी है कि हमने जनरेशन टू जनरेशन इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहा। ठीक, मंदिर जाने को कहा जाता है। क्यों? घर की ज्योमेट्री में घर की छत फ्लैट होती है, मंदिर की छत वहाँ भी ज्योमेट्री है। उस ज्योमेट्री का डिफरेंस अलग है। वो ज्योमेट्री ब्रह्मांडीय पावर को ईजिली खींचता है। आप जब उसके नीचे होते हैं
तो वो आपको चार्ज करता है आपके डे टू डे एक्टिविटी के लिए, मेंटल पीस के लिए एंड हार्मनी के लिए। और वहाँ पे जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे ज्योमेट्री का मैंने बताया कि जितने भी यंत्र हैं वो ज्योमेट्रिकली हैं, ट्रायंगल फेज में ही हैं। ठीक, देखिए ट्रायंगल ऐसे होता है, राइट। ये कोना जो है ना, ये कोना ये एनर्जी को लेता है, और ये जो वाइड पार्ट है ये स्प्रेड आउट करता है टेम्पल की। नाउ यू कैन मेक आउट, आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो बस अभी इतना, अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। आज की आपकी एनर्जी देखते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये न्यू मून आने से बहुतों की एनर्जी अलग लेवल पे शिफ्ट होगी। कल थोड़ा लोनलीनेस इवनिंग टाइम में बहुतों ने महसूस किया है अपनी लाइफ में। कुछ लोग शायद थोड़ा सा दर्द भी था, मगर एक अकेलेपन की एनर्जी थोड़ी देर के लिए आपकी लाइफ में आई। बहुत लंबा टाइम नहीं कहूँगी, हार्डली मैक्सिमम शायद 1 to 2 hours। तो वो एनर्जी इम्पैक्ट भी था, क्योंकि आप पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ों को खोज रहे थे, ऐसी चीज़ों पर दिमाग जा रहा था जो गुजर चुका है और वो पेनफुल रहा है। देखिए, किंग ऑफ वैंड्स, अभी जो आपकी एनर्जी है, अभी वो आपकी एनर्जी है कि आप अपने आप को मेंटली तैयार कर चुके हैं कि आपको अपनी गोल के टूवर्ड्स कैसे जाना है। और सिर्फ यही नहीं, आपकी गोल से रिलेटेड जो लोग हैं उनको भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आपका विज़न, आपका मैनिफेस्टेशन और आपका सपोर्ट आसपास जितनी चीज़ों के साथ है, और जो लोग भी आपके साथ हैं उनको आप गाइड कर रहे हैं कि आप बर्डन को रिमूव करके अपने आगे की चीज़ों को खुद को ऑनर करके कैसे बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड अप्रोच। मैंने डायरेक्ट ये नहीं सोचा था कि ये आएगा। वेरी गुड अप्रोच जिन्होंने भी इस चीज़ को किया है। और हाँ, कल की एनर्जी में जिनको डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो रही थी उनको कहा जा रहा है कि ये थोड़ी एनर्जी है, आप डिसअपॉइंट नहीं हो। आपके करियर, जॉब और रिलेशनल फेलियर जो हुए हैं उनसे जो पेन आपको मिला वो उसमें आपको एक अनफुलफिलमेंट की एनर्जी से भर दिया है। लेकिन एक बात जानिए, जो पेन आपको मिला है वो एक तरह की आपके लिए ब्लेसिंग रही है, जिसने आपको आज इस रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अगर वो नहीं मिली होती तो आप आज इस रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं होते। आप तो बहता जोगी रमता पानी वाला सिचुएशन में चल रहे थे। ओके, आप अपने आप को कभी ऑनर करने के सिचुएशन में आते ही नहीं, तो उस चीज़ को एक ब्लेसिंग के रूप में एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। नाउ इट्स टाइम टू एक्सेप्ट दैट एज अ ब्लेसिंग, क्योंकि अब आपकी मन स्थिति भी ऐसी हो गई है कि आप उसको ब्लेसिंग के रूप में ले। जिन चीज़ों से आपने विड्रॉ किया है वो आपको ज़रूरी था विड्रॉ करना, ठीक है। जिन चीज़ों में आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई वो भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप फालतू के बर्डन को रिलीज़ करना आपको ज़रूरी था। आप ऐसे बर्डन को लेकर चल रहे थे जिसका औचित्य आपके जीवन में नहीं था, ठीक है। देखिए, कुछ लोग जिनकी मैरिटल लाइफ स्टार्टिंग से ही कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चली है, मैं उनको बता दूं, आपको बिग लेवल में लोगों को गाइड करना है। आपका लक्ष्य ही यहाँ बिग, शायद आपका मूल से रिलेटेड, अब अगर आप कुंडली दिखाएं तो मूल से रिलेटेड आपका कुछ एनर्जीज आपकी कुंडली में है, तो वो बताती है कि आप नॉर्मल लाइफ जीने नहीं आए हैं, आप कुछ करने आए हैं, लोगों को गाइड करने आए हैं, दिशा निर्देश करने आए हैं। तो अगर आपकी ये ऐसे ही चलती रहती तो आप वहाँ से निकलते ही नहीं, इसलिए भी ये सिचुएशन बनी थी, ठीक है। अब आ जाए ओ किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। आपने ये सीखा है कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल, मैं अभी बोला मैंने बहता जोगी रमता पानी, इमोशन को कैसे कंट्रोल किया है और आपने एक्सेप्ट किया। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये किया। बीच में थोड़ा बहुत अप डाउन होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आपने ये एक्सेप्ट किया कि आप जब तक खुद नहीं बदलेंगे अपनी आसपास की चीज़ों को नहीं बदल सकते, और आप अगर किसी चीज़ को बदल सकते हैं तो आप खुद ही हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ,
किंग क्वीन ओके। आपकी लाइफ में कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको हमेशा केयरिंग सपोर्ट देती रही है। मैं ये नहीं बोलती कि हमेशा कारपेट बिछाया है आपके लिए, लेकिन जब भी आपको जहाँ भी ज़रूरत हो इमोशनल सपोर्ट, आप उनसे आपने सपोर्ट ली है। आपके वो वेल विशर हैं, या मैं ये कह दूँ कि वो आपके डिवाइन सपोर्ट पार्ट के एक पर्सन हैं जो आप ही से रिलेटेड हैं और बहुत लंबे टाइम से हैं। किसी की सिस्टर हो सकती हैं, किसी की मदर हो सकती हैं, कोई फ्रेंड है या कोई कज़न है, इस तरह के रिलेशनशिप्स में भी हो सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आप समझ पाए हैं कि आप अपने आप को कैसे पर्सनली ट्रीट करते हैं, वो ही एनर्जी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं, दुनिया आपको वैसे ट्रीट करने लगती है। ये लर्निंग ये कंप्रेस वे में आपने इसको सीखा है और समझा है, और अब आप अपने आप की इमोशनल केयरिंग करने लगे हैं। और ये इमोशनल एस्टेबिलिटी जो आप में आई है, अपने इमोशन की केयर, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने विजडम को समझना, अपने आप को चेंज करना अपने बेटर पार्ट के लिए, नॉट फॉर द अदर्स, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जो चेंज करना है, ये चीज़ जो आपने समझा है, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने इनर फीलिंग को क्रिस्टल क्लियर किया है। पहले ना कन्फ्यूजन में थे। मान लो किसी को पैसे की ज़रूरत है, कोई है जो अपनी लाइफ में बहुत पैसा चाहता है, था या चाहता है, मगर वो ना दुनिया, चूँकि पैसा इज़ नॉट गुड, तो आप ना दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। दुनिया के सामने क्या, खुद भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे कि पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। नाउ आप इस सिचुएशन में हैं कि आप ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, आई यूज टू प्रेफर मनी, मुझे पैसा चाहिए, पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ। और ये चेंज, ये एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे बहुत सारे व्यूअर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और मैक्सिमम मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं। तो ये लास्ट 3 इयर्स की एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको ये एक्सेप्टेंस दी है, और आपका ये राइट एक्सेप्टेंस है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोग 3D लेवल में रहे हैं, तो 3D लेवल में जिन मटेरियल चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए पैसा तो चाहिए। हाँ, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे कुछ लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं कि ये लालची है, ये हो। आप जब डिवोटेड होकर आपने किया तो भी लोगों ने लालच लगाया किया। नाउ अब तो समझ रहे हैं कि लोग करना ही यही चाह रहे थे कि ताकि वो आपकी बहस को तोड़ सकें, और आपने ये सेल्फ चीज़ को समझा है, इनर फीलिंग को समझा है, और जितनी भी मैनिपुलेटिव चीज़ों थी उनको साइड लाइन किया है, विच इज़ वेरी गुड। यही चाहिए। ओके, कुछ पार्ट में आप डिप्लोमेट हो गए हैं। आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ अब आ रही हैं ना, आज की ही एनर्जी बता रही हूँ, आपकी जो फीलिंग है इनर हो, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अब वो आप किसी को भनक नहीं लगने दे रहे हो। ये रीडिंग बहुत दिन से आ रही है कि मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को समझ गए हैं कि अपने काम को शांति और चुपचाप अंजाम देना है। ओके, आपको यही करना है, राइट। और मैच्योरिटी से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब आप मैच्योर नहीं हैं, इसकी चर्चा हो रही है, चर्चाएं भी हो रही हैं। हाँ, आप 100% फिनांस, मैंने अभी कहा ना, फिनांस पे काम करना चाहते हैं, इमोशन खुद को देना चाहते हैं, केयर खुद को देना चाहते हैं। फर्स्ट मी फर्स्ट, विच इज़ वेरी गुड एनर्जी, इट शुड बी। ये होना बहुत ज़रूरी था, तभी आप अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम को पा सकते हैं जो पाना चाहते हैं। अगर ये फ्लो रही आपकी एनर्जी में तो कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप एफर्ट जो हैं, अपनी मेहनत, ऐसे कहूँ कि अपने शरीर का एक एक लहू का कतरा आप अपने लिए लगाना चाहते हैं। कहीं खर्च करना है तो खुद के लिए, अपनी मेहनत के लिए, उसके रिज़ल्ट के लिए, उसके अपने काम के अकम्प्लिशमेंट के लिए, अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए। नाउ आप अगर वेट भी कर रहे हैं ना, तो आप हाथ पे हाथ डाल कर वेट करने की एनर्जी में नहीं हैं। आपका अब सिर्फ टारगेट, आपका लक्ष्य है आपकी ज़िंदगी में जो आपको कंप्लीट करना है। एक चीज़ और, कुछ लोग अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं, तो गो अहेड।
यस का कार्ड है, आपको बोल रहा है कि आप सही डायरेक्शन में हैं और आपने जो ऑप्शंस उठाए हैं उसमें आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज की ज़रूरत है तो गो अहेड। ठीक है, यूनिवर्स, है डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए, अभी के डेट में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए। आपने किंग ऑफ वैंड्स क्यों दिए हैं? ओह, ये कार्ड आना ही चाह रहा था। मैंने कहा ना कि कल आप थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में जो थे, जो पास्ट में आपने लूज़ किया, करियर पैसा, घर, परिवार जो लूज़ किया, वो पेन थोड़ा उभर कर आपके लिए आया था। आप ये सोच रहे थे कि इस चक्कर में मेरी ज़िंदगी की हर चीज़ ख़त्म हो गई, सारी की सारी अबंडेंस जो अपने हाथों से आप बनाना चाह रहे थे वो निकल गई, ये एनर्जी। हाँ, अभी भी कुछ पार्ट में बीच में मॉर्निंग कह सकती हूँ, आज की मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे की ऐसी एनर्जी रही है। ये थोड़ा सा आपने जो भी डिसीजन लिया है कि क्या करना है, उसमें थोड़ा सा फिर जगलिंग पार्ट में आ गए थे। आपको जगलिंग में नहीं आना है कि इजी पाथ लूँ, वो पाथ लूँगा या लूँगी तो थोड़ा टफ हो जाएगा। आपको कहा जा रहा है कि लॉन्ग रन के बेनिफिशियल पॉइंट को देखकर जिस भी पाथ को आपने ऑप्ट किया है और चल रहे हैं, दैट वन इज़ द राइट पाथ, आप उसी को लेकर चलिए। फिनांस जल्दी चाहिए अभी आपको, आप घबराइए मत, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पहले भी पूरी हुई हैं, आगे भी पूरी होंगी और आप उसी लॉन्ग पाथ को लेकर चलते रहिए, क्योंकि वही चीज़ आपकी लाइफ में झोपड़ी नहीं है भैया, महल बनाना है आपने, तो आपको टारगेट महल पे करना है, झोपड़ी पे नहीं। अब ये सोच कर मत बैठ जाइए कि मैं तो झोपड़ी में भी गुजारा कर लूँगा। आपको गुजारे वाली सिचुएशन में फिर पास्ट में थे आप, इसीलिए आपकी इतनी बैंड बजी। ठीक है, चलो इसी से निभाए चलो, सबकी लाइफ में ऐसा ही होता है, यही कर लेते हैं। ठीक है, सब लोग तो ऐसे ही ज़िंदगी जीते हैं। वो करने आप नहीं आए हो, जो आप करने ही नहीं आए हो वो आपको होगा कैसे? तो आपको कहा जा रहा है रश में ना हो, एकदम कूल काम हो करके जो भी आपको पाथ मिल रहा है मैच्योरिटी से आप उसको ऑप्ट करेंगे, आप उसी को ऑप्ट करेंगे। ये थोड़ी देर की एनर्जी है जो चली जाएगी। ठीक है, हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं क्वीन ऑफ कप्स, आपको पता तो है कि आप यू आर कम्प्लीटली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इमोशन में बहुत सारी चेंजेज आपकी हुई हैं जो ज़रूरी थी। ठीक है, देखिए कुछ गुड न्यूज़ की डिले हो रही है, कुछ गुड न्यूज़ की अगर डिले हो रही है तो पैनिक ना करें। ठीक है, आप क्या हुआ, मुझे दिख नहीं रहा है, मुझ तक न्यूज़ नहीं आ रहा है, क्या हुआ, उन लोगों ने ऐसा किया था, कार्ड्स में मैडम रीडिंग में आ रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके पीछे मत भागिए। बच्चा होता है तो बाहर ही आता है, राइट, दिखता ही है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो दिखेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो प्लानिंग है, आप उस पर बने रहें। एज अ पर्सन मैं आपको यही कहूँगी कि आप में जो एक यंग एनर्जी की ऊर्जा बढ़ी है, उस एनर्जी को नर्चर करें, लोगों से बातें करें, लोग थोड़ा बाहर निकलें, घूमें, थोड़ा चीज़ों को लॉजिकल और कूल माइंड से लेना शुरू करें, हर चीज़ को आइडियलिज़म के पार्ट पे तोलना बंद करें। बीच बीच में जो आइडियलिज़म पार्ट हो रहे हैं ना, बंद करें। आप जब अपने आप को पेन की सिचुएशन में डालते हैं, हमेशा डिवाइन कुछ ना कुछ सिग्नल देकर आपको ये बताने की कोशिश करती है कि डिवाइन इज़ विथ यू, नो नीड टू वरी। कम्युनिकेट करना आपको ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम हो रही है और वो पेन को डाउन करना है तो किसी से बात करें, कोई तो पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी हेल्प करेगा या करेगी। ठीक है, मोस्टली फेमिनाइन एनर्जी है। आप अपनी जर्नी में ऐसे पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, आपके पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं जो अकम्प्लिशमेंट में जा रहे हैं, और ये मोस्टली मैं बता दूं फैमिली पार्ट में है। कुछ लोगों के एंसेस्ट्रल मनी जो स्टक थी, वहाँ से वो वेल्थ रिलीज़ होने वाली है। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताइए, क्योंकि ये वेल्थ आपके आगे के वेल्थ को बनाने में बहुत हेल्प करेगी, आपके बिजनेस के पाथ को भी स्टेबल करेगी, और सबसे बड़ी बात आपके घर के एटमॉस्फेयर में थोड़ी हार्मनी लाएगी। ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी हार्मनी लाने वाली है।
क्योंकि जो माया जाल फैलाया गया था आपकी फैमिली में, आपकी सराउंडिंग में कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऊर्जाएं कट रही हैं और वो क्लियर हो रही हैं। मैंने कहा ना ये, और ये लॉन्ग टर्म सक्सेस को डिनोट कर रहा है, जो आपकी डिज़ायर भी रही है। ठीक, आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी चीज़ें कहाँ रखनी है, कहाँ से चीज़ें बैलेंसिंग आ जाएगी। एक्चुअली मैं कहूँ इस चीज़ को तो बहुत सारी चीज़ों में बैलेंसिंग आएगी। हाँ, बहुत लोगों को ये बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मैं बाल बाल बोलती हूँ, लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, आपको इसमें जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को उन्हीं की पार्ट पर छोड़ दीजिए प्लीज़। ठीक, आपको लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि जब लोग तो हर हाल में बोलते हैं। कभी शादी में देखा है, हाँ, बहुत अच्छा खाना है तो भी लोग नुक्स निकालते हैं, पेट भर के खाया तो भी नुक्स निकाला, कम खाया तो भी नुक्स निकाला। लोगों का तो काम ही है कहना, इसमें नहीं पड़ना है आपको। आपके काम के प्रति जो आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, आप उसमें बने रहें। रिलेशनशिप इतनी उतार चढ़ाव के बावजूद जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थे, आपने उसको संजोया और चलाया है, उसको चलाते रहें। ये ऐसी ही चलेगी। अभी मैंने पहले भी बोला है, जिनके पार्टनर ने टीचिंग की एनर्जी दी है उनके ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है, तो लेट इट गो। ओके, सॉरी मैंने देखिए उल्टा पकड़ा है। डोर टू वैल्यू, फिनांस के लिए नहीं चिंता करो भाई, क्यों परेशान हो फिनांस के लिए। बहुत परेशानी हो रही है आपको फिनांस को लेकर, मत परेशान होइए। आज तक आपको जब भी ज़रूरत पड़ी है चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी गई ही हैं। इधर जो गुजरे टाइम में आपको फ़िनांस की किल्लत दी गई है, ये आपको समझाने के लिए दी गई थी कि आप अपना फ़िनांस खुद बनाओ। इस एनर्जी में आप जब आएंगे, आप आए हैं तभी तो इतनी सोचने लगे हैं। पहले तो कहाँ सोचते थे, पहले तो परिवार, बच्चा, रिलेशंस, रिलेटिव्स, बस यही सोच थी। अपना फिनांस बनाना है, अपना रोटी कपड़ा मकान बनाना है, ये तो कभी दिमाग में आया ही नहीं था। अब तो डोर टू वैल्यू आपकी लाइफ में आ गया है। इमोशनल पार्ट में भी आपकी फुलफिलमेंट को कोई रोक ही नहीं सकता, रोक ही नहीं सकता। ठीक है, डिवाइन के मैसेजेस जो आपको मिल रहे हैं, प्लीज़ टेक इट। आपके हाथ में चाबी मिली, आपने ताला खोल दिया। ताला खोल दिया तो चीज़ें तो आपके द्वारे अंदर घर आएंगी ही, उसको रिसीव कीजिए। आज कुछ लोग पार्टी करने वाले हैं, डू इट, एंजॉय इट, स्पेंड योर टाइम। ओके ओके। पार्टनर को लेकर के सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी की मीटिंग के बाद उनकी क्या सिचुएशन रहेगी। केयरिंग कनेक्शन बढ़ रहा है, आपके पार्टनर केयर दिखाएंगे आपको। इस एंजाइटी में हैं आप कि पता नहीं वहाँ से फिर क्या प्रोजेक्ट किया गया है। प्रोजेक्ट तो वो करते रहेंगे, उनका काम है, उन्होंने वही सीखा है जीवन में, लिव देम। लेकिन आपके पार्टनर को इतनी तो क्लियरिटी हुई है कि अगर हैप्पीनेस चाहिए तो आपके द्वारे ही उनको आना पड़ेगा। आपको बस अभी इतना ही लेना है, बाकी की आपके पार्टनर की क्या चीज़ें चल रही हैं उनको छोड़ दीजिए। क्यों? बिकॉज़ उनका ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, तो उनकी चीज़ें तो उनको बेयर करनी ही पड़ेंगी। आपको अब सिर्फ सपोर्ट तक, प्यार लेना है, बाकी चीज़ों के लिए टाटा बाय बाय। तो आपका प्यार विनिंग फेज में है, इमोशन विनिंग फेज में है। हाँ, 100% सपोर्ट। डिवाइन पार्ट पे मत जाइएगा कि डिवाइन सपोर्ट पार्टनर से मिले, उसमें मत जाइएगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी की अभी बहुत धुलाई होने वाली है, सफाई होगी। अभी सफाई पूरी हुई नहीं है, तो एंजाइटी में ना जाएं। ठीक है, जो इतनी चीज़ों के स्ट्रगल के बाद चीज़ें सुधरी थी वो सुधर रही हैं। और हाँ, जिनकी लाइफ में जो पार्टनर चाहते थे, पार्टनर की तरफ से केयरिंग कनेक्शन आ रहा है। ओके, इमोशन की वजह से फिनांस का नुकसान, प्लान को एक्सपोज किया और बहुत लाते खाई। कहा जा रहा है नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। चीज़ें चेंज की तरफ जा रही हैं, फिनेंशियल पार्ट में तो चेंज होंगी ही होंगी। और आप खुद भी मेहनत कर रहे हो यार, आप बहुत ही एक एक पार्ट को तलाश रहे हो। आप जो भी ऑप्शन लेने वाले हो या लिया है, उसके हर एक छोटी छोटी पार्ट को देखकर एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। तो चीज़ें सक्सेस की तरफ नहीं जाएं जस्ट इम्पॉसिबल। आपको बार बार डाउट की सिचुएशन क्यों हो जाती है? स्टे अवे फ्रॉम द डाउट सिचुएशन।
ये आपको 100% सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये लेकर ही जाएगी आपको सक्सेस की तरफ। रिएक्शन, ओके, वॉकिंग अवे, ये बहुत बड़ा स्टोरी है। चलो फिर ये बार बार आए, देखिए पे केयरिंग कनेक्शन, आप सुकून में आ जाइए प्लीज़। हाँ, केयरिंग कनेक्शन पार्टनर की तरफ से आ रहा है, ठीक है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल आपके हार्ट चक्र पे काम कर रहे हैं। आपके हार्ट चक्र के लिए आपके पार्टनर की तरफ से केयरिंग कनेक्शन आपको मिल रहा है, मिलेगा। आज कुछ बातें होंगी, कॉल आएंगे, आपके पास पहुंचेंगे। अगर बाहर गए हैं तो ट्रैवल करके रीच करेंगे, या साथ में हैं तो आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ठीक। वॉकिंग अवे आपने किया था। आपको ये कहा जाता था पास्ट में कि आप पैसे के लालची पर्सन हो, इसलिए आप अपने पार्टनर या उसकी फैमिली से रिलेटेड हो। लेकिन अब उनको ये समझ में आ रहा है कि उनकी अबंडेंस जो बढ़ी थी वो आपकी वजह से बढ़ी थी, और आपने जब वॉक अवे किया है तो बहुत चीज़ें रुक गई हैं वहीं, और अब उनको वार्निंग मिल रही है कि अगर वो नहीं सुधरे, अपनी एटीट्यूड पे का सुधार नहीं किया, जो अभी होने वाला नहीं, इतनी जल्दी नहीं होता, ठीक है। कुत्ते की दुम इतनी सीधी नहीं होती इतनी जल्दी, तो उनके फिनांस में अप डाउन होगा। और ये एक ऐसा डर है कुछ लोगों को जो इनको समझ में आए। ये मत समझिएगा कि आपके जो पैसे होल्ड कर रखे थे जिन्होंने, वो अगर रिलीज़ कर रहे हैं तो उनमें सुधार हो गया, नहीं। उनको ये डर हो गया है कि आपके जाने से चीज़ें रुक गई हैं। अगर ये चीज़ें उनको आपको रिलीज़ करके नहीं देंगे तो उनकी बची हुई चीज़ के भी लेने के देने पड़ जाने वाले हैं, इसलिए वो रिलीज़ की जा रही है आपको। अब ये मत सोचने बैठ जाइएगा कि तो रिलीज़ करने के बाद फिर तो उनका ही भला होगा। इतनी जल्दी नहीं भैया, इतना कर्ज लिया है, इस पे उतना सूद ऐड ऑन हो गया है कि चुकाते चुकाते अभी उनकी ज़िंदगी निकलने वाली है, ये क्लियर। दूसरी बात, आपने जो वॉक अवे किया है, इससे उनको डर है कि आपकी एनर्जी, उन्हें पता है कि अब आप जिस एनर्जी और फ्लो में बढ़ रहे हो ना, अब आप अपना अबंडेंस खुद अपने हाथों इनवाइट कर लोगे। ये भी एक डर है जिससे वो आपको लालच दे करके रोक सके। रुकना नहीं है, नहीं रुकना है, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, रुकना नहीं है। आ रहा है लो, ऐसा नहीं है कि देकर आप पर कोई एहसान कर रहा है। बहुत चीज़ें खा के डकार मार चुके हैं और अभी तक उफ तक ना किया, ठीक है। अभी तो बहुत किस्तें बची हैं, लेकिन आपका जो रास्ता आपने पकड़ा है आपको उस पर चलते जाना है, रुकना नहीं है। हीलर ऑफ द एजेस, बहुतों की हेल्थ इशू चल रहे हैं आपके जाने से, निकलने से, जिन्होंने, कह दूं, नहीं ऐड करना चाहती थी आज, क्योंकि आ रही है तो बोलना पड़ेगा। जिन्होंने थर्ड पार्टी रोल आपकी लाइफ में प्ले किया है, उनको हीलिंग चाहिए आपसे, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत हेल्थ इशू शुरू हो गए हैं। सोशल मार तो पड़ ही रही है, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ भी शुरू हो गए हैं। एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है जो अभी तक वो नहीं कर रहे थे। लोगों के साथ, सोसाइटी में एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। आपकी चर्चाएं बहुत हुई हैं, मीटिंग के बाद ना आपकी चर्चाएं बहुत हुई हैं। अब उनको ये महसूस हो रहा है कि दे हैव टू एडजस्ट विथ यू, लेकिन आपने वॉक अवे का लिया है डिसीजन, दैट वन इज़ द राइट डिसीजन। आप माफ़ कर दो, मैंने पहले भी बोला था, लेकिन उनको अपने आस्तीन में नहीं रखना, क्योंकि तो सांप बनेंगे। सांप हैं, सांप थे और सांप ही रहेंगे। हाँ, रही बात हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग अभी उनको आपसे नहीं मिलनी, क्योंकि जब उनको हीलिंग मिलनी होगी ना तो उनकी एनर्जी में चेंजेज होंगे, अपलिफ्टिंग होगी। अभी भी वो ट्रैपिंग की ही एनर्जी में है, तो साइकिल की रिपीटिशन में नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो अगर आपके पास आ करके दुखड़ा पसारते हैं और ड्रामा करते हैं तो आप नमस्कार करके निकल लो। आप अपनी अपनी ज़िंदगी में आपने जैसे आपके कर्मा, आपको मुबारक, ठीक है। मोह ममता में फंस गए तो गए, क्योंकि अभी वो आपको कहेंगे कि दे आर रेडी टू एडजस्ट विथ यू, आगे सेम काम करेंगे। मैं बार बार एक ही बात बोल के थक गई हूँ। देखिए, आप तक पहुँचने का उनका रीज़न ही यही है, चाहे ये पार्टनर हो या थर्ड पार्टी। हाँ, आपके पार्टनर में थोड़ा सुधार है, आपको कंसर्न और केयर दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ आ रहा है कि अगर वो नहीं किए तो बैलेंसिंग की तो एकदम बैंड ही बज जाएगी, ज़िंदगी में जाएंगे कहाँ। बहुत पेन के सिचुएशन से गॉन थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि सब ने उन्हें आईना दिखाया है।
जब आईना देखा है तब समझ में आया है। तो थोड़ा अभी उनको एक्सपीरियंस लेने दीजिए। जैसा कि आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन फेज है उनका, तो लेट हिम और हर टू गो थ्रू विथ देयर ओन ट्रांजिशन फेज। ठीक, अभी आपको किसी चीज़ से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एडजस्ट आपको करना है तो अपनी आप की एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए कीजिए। आपने अपने आप को जिसे कंफर्ट पार्ट में बांध दिया है ना, उसको तोड़ने से आपको करना है और अपनी एनर्जी को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए करना है। कुछ लोग शायद हेल्थ के लिए एक्सरसाइजेज शुरू किए हैं तो बीच बीच में आलस हो जा रहा है कि छोड़ो आज नहीं कल करते हैं। ये नहीं करना है, यहाँ एडजस्ट करना है आपको। कंफर्ट को तोड़िए, बाहर निकलना है। ये है एडजस्टमेंट की पार्ट जो आपको खुद के लिए करना है। ठीक है, हार्ट चक्र की हीलिंग तो होगी ही होगी। ये मंथ आपकी हार्ट को हील करके जाएगा और जो केयरिंग कनेक्शन आपने पास्ट में दिए हैं सब रिटर्न करने वाले हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। एनर्जी जो आई हैं उनको अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।